बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ड्रामा अब फुप्पो बेगम के अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ बिलाल बांके के जरिए दुकान पर कब्जा करवाना चाहती हैं, बल्कि बिलाल की अपनी नज़र है दुकान पर। नसीर से मार खाने के बाद घर आकर फुप्पो के सामने डिमांड करता है कि इसे दुकान चाहिए, और आशी भी। अब ये बात फुप्पो के लिए काफ़ी परेशान कुन है। सायरा से मशवरा करती हैं किसी तरह इस बिलाल से जान छुड़वानी है। सायरा भी अपनी माँ से कहती है कुछ दे दिलाकर इसका मुंह बंद करवाएं, ताकि हमारे खिलाफ कोई गवाही ना दे सके। ये तो हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा, और आशी की शादी इस कंगले से तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। ऐसे में फुप्पो भी परेशान, बड़े बड़ों को ठिकाने लगाया मैंने। इस बिलाल से कैसे जान छुड़वाऊं? कमबख्त के हाथ हमारे सारे राज हैं। अगर कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो इसे प्यार से संभालना चाहती हैं। चलो ठीक है, मैं दुकान तुम्हारे हवाले करूंगी। वहीं दूसरी तरफ नसीर अजरा के मशवरे के बाद अपने कारोबार को बचाने के लिए वकील को हायर करता है। इसके सामने सारी बात डिस्कस करता है। ये कारोबार हमारी रोजगार है, मेरे बाप के बरसों की मेहनत, ईमानदारी से कमाई हुई दौलत है। ये मैं किसी को कैसे हड़पने दूं? ऐसे में मार्केट के सदर नसीर और वलीद के साथ हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ, और यहाँ वकील भी मशवरा देता है नसीर को इस मायदे को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बस इस दौरान आपने किसी भी दावेदार को दुकान में घुसने नहीं देना। जिस पर नसीर कहता है आप इसकी तो बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ कौन आता है दुकान पर कब्जा करने। इधर बिलाल बांका फूफो बेगम को बुलाता है साइन करवाने के लिए कि दुकान की अपील दर्ज करनी है। हमारे पेपर्स कुछ चैलेंज करने वाले हैं वो, तो हमें भी बदले में वकील करवाना होगा। वो फूफो बेगम को अपनी बातों में उलझा कर पेपर साइन करने के लिए बुलाता है। इधर फूफो बेगम, जिनके घर में कभी रोटी पकती नहीं थी, गरीबी का ऐसा आलम था, आज अपनी नई कार निकलवा कर इसके साथ ड्राइवर रखकर घर के आगे गाड़ी खड़ी करके बैठी हैं। जब कुरैशी साहब गेट खोलते हैं अपने घर का बाइक निकालने के लिए, तो अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर हैरान होते हैं। किसकी गाड़ी है ये? वो शीशे को बजाते हैं और फूफो बेगम को देखकर हैरान, आप अपनी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने से हटाइए, देखा नहीं रास्ता बंद हो रहा है हमारा। और फूफो यहाँ पर भी अपना रोब डालती हैं, जैसे घर के साथ साथ उन्होंने पूरा मोहल्ला खरीद लिया हो। वो कुरैशी साहब को ताना देती हैं, तुमने यहाँ कौन सा जहाज गुजारना है? ये खटारा सी बाइक ही गुजारनी है ना, साइड से निकाल लो। फूफो बेगम का नखरा, इनका गरूर इन्हें बहुत जल्द ले डूबेगा। इनके जाते ही मौका मिलते गुलशन आना फौरन अजरा से मिलने आती है, क्योंकि फूफो बेगम की मौजूदगी में वो घर नहीं आ सकती। फुप्पो इसे घर में घुसने नहीं देती। वो अजरा से आकर मिलती, इसे कहती है अल्लाह पूछे इस फुप्पी को, पता नहीं कहाँ से गुर्बत का ठिकरा लड़कता पुड़कता यहाँ आ गिरा और बैठ गई मालकन बनकर। नागिन टाइप औरतें। अब अजरा, जो अपने ख्यालों में जमाल से इजाज़त ले चुकी है कि मुझे पहले जैसी अजरा बनने की इजाज़त दे दो, ताकि मैं इन सब के होश ठिकाने ला सकूं। गुलशन आरा की बात सुनकर कहती है कि बस एक बार ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए, फिर देखना पूरे का पूरा पहाड़ ही इन पर गिरा दूंगी। वहीं जैसा कि मैंने फरहत के बारे में बताया था, वैसा ही हुआ। रामीन ने बहुत घटिया हरकत की, यहाँ पर डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कह दिया। और कॉन्फिडेंस देखें डॉक्टर का कि आप जहाँ मर्जी से टेस्ट करवा लें, मैंने जो आपको बताया है सच है। अब फरहत तो मायूस हो चुकी है डॉक्टर की बात सुनकर, और वहीं वासिफ को यकीन नहीं आता, हम किसी और के पास जाएंगे। लेकिन फरहत इनकार कर देती है, मुझे किसी के पास नहीं जाना, कोई इलाज नहीं करवाना। फरहत की इस नाउमीदी पर वासिफ बहुत परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रामीन का मकसद पूरा हुआ, बड़ी खुशबाश दफ्तर में दाखिल होती है। वासिफ को देखकर कहती है, हाँ फिर क्या बना? डॉक्टर ने क्या कहा फरहत के बारे में? सब ठीक तो है ना? और यहाँ पर वासिफ दुखी होकर सब बताता है कि बस फरहत ने डॉक्टर की बातें दिल पर ले ली हैं। मैंने इसे बहुत समझाया, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे में रामीन भी वासिफ को यही मशवरा देती है कि तुम्हें फरहत की बात माननी चाहिए। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। अब रामीन की हकीकत जब वासिफ के सामने खुलेगी ना, तभी इस दोस्ती का दी एंड होगा। इतना धोखा खाया इन भाइयों ने, अभी तक इन्हें सही गलत की पहचान ना हो सकी।